बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 34 कैफ़ ताख़ुज़ुल जाइज़ता। आज हम इस सबक को पढ़ेंगे और अब यहाँ से आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी हो गया कि तर्जमा किस तरह से करना है और अरबी का तर्जमा करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। वो चीज़ें आप अभी से ही ध्यान में रख के चले, क्योंकि अब यहाँ से आगे जो है अरबी की बाज़ाब्ता इबारतें होगी जिनका तर्जमा आपको कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस सबक को। कैफ़ ताख़ुज़ुल जाइज़ता। सबसे पहले हम वही तरीक़ा अपनाएंगे कि शुरू में तो हम अल्फाज लिखेंगे और उनके मानी लिखेंगे, ताकि जिनको अल्फाज का मतलब नहीं पता उनको मतलब पता चल जाए। जैसा कि एक लफ्ज़ ये आया है कैफ़ा, इसके माना है कैसे। पहले भी आ चुका है ये लफ्ज़, कैफ़ा के माना कैसे। कलम को हम थोड़ा सा और बारीक करेंगे और अब शुरू करते हैं। कैफ़ा ताख़ुज़ु, अख़ज़ा। अख़ज़ा इसका माजी आता है और मुज़ारा है याख़ुज़ु। अख़ज़न मस्दर है अख़ज़न, इसके माना है पकड़ना और दूसरा माना है इसका लेना, हासिल करना। जाइज़तुन, जाइज़तुन का एक मतलब टिकट भी होता है और दूसरा मतलब जो असल मतलब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो है जाइज़तुन के माना इनाम, ईवार्ड। जब कोई बाजी जीत लेता है तो मिलता है ना, उसे ही कहते हैं जाइज़तुन, इनाम, ईवार्ड। नजीबुन ये एक नाम है। मुज्तहिदन, ये इसमें फ़ाइल है मुज्तहिदन। इसका मतलब है मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला। इल्म सर्फ के अंदर हम बहुत जल्द इसमें फ़ाइल की भी बहस सीखेंगे, समझेंगे। वकाना याखुज़ु फ़ी कुल्लि इम्तिहानिन जाइज़तन, इम्तिहान उनके माना एग्ज़ाम ही है, इम्तिहान उनके माना एग्ज़ाम। आमीद उनके माना मोहतमिम, प्रिंसिपल। एक मस्दर है, इसका माज़ी है इज्तहादा, इसका मस्दर है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, उसे कहते हैं इज्तिहाद करना, मुजाहदा करना। लाइबा या लाअबू, लाइबन इसका मतलब है खेलना। मर्रतुन का माना है एक मर्तबा। जालिसुन, जालिसुन के माना है बैठा हुआ। तर्जमा करेंगे कैफ़ा ताखुजुल जाइज़ता, कैसे तुम लेते हो। अखज़ा याखुज़ु, इसका माना है लेना। ताखुज़ु सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है, इसका मतलब है तुम लेते हो। जाइज़ता इनाम, तुम इनाम कैसे लेते हो। काना नजीबुन तिलमीज़न मुज्तहिदन फिल मदरसती, नजीब एक तालिब इल्म था, नजीब एक स्टूडेंट था। काना माजी है और यकूनु मुजारा है और कौनुन इसका मजदर है, इसका मतलब है होना। काना नजीबुन, नजीब था एक स्टूडेंट, नजीब एक स्टूडेंट था। कैसा, मुज्तहिदन मेहनती, नजीब एक मेहनती तालिब इल्म था। फिल मदरसती, मदरसे में। वकान याखुज़ु फी कुल्ली इम्तिहानिन जाइज़तन मिनल अमीदी। काना याखुज़ु, ये पूरा एक सीगा है। काना वैसे एक सीगा है, याखुज़ु एक सीगा है, ये माजी का है और ये मुजारे का है। ये चीज़ आप याद रखें कि अगर काना किसी मुजारे के सीगे पर आ जाए, जैसे काना याकुलु,
तो माना हो जाएगा माजी इस्तिमरारी का, यानी बार बार वही काम हो रहा है, माजी इस्तिमरारी। जैसा याकुलू का माना है वो खा रहा है या खा रहा होगा, वो खाता है या खाएगा। लेकिन अगर काना लगा देंगे हम तो इसका तर्जुमा हो जाएगा वो खाता था, वो खाता था। माजी इस्तिमरारी के माने हो गए। तो ये वकाना याखुजु वो लेता था, फी कुल्ली इम्तिहानिन हर इम्तिहान में, जाइज़तन इनाम, मिनल अमीदी मोहतमिम से। वकाना याखुजु फी कुल्ली इम्तिहानिन जाइज़तन मिनल अमीदी, और वो लेता था हर इम्तिहान में इनाम मोहतमिम से। वकाना फी तिलकल मदरसति तिलमीज़ुन अकबर मिन्हु, और था, काना के माने था, उस ही मदरसे में, उसी मदरसे में था, तिलमिजुन एक और शागिर्द, एक और स्टूडेंट, अकबरू मिनहू वो स्टूडेंट कैसा था, उससे बड़ा था, उससे बड़ा एक स्टूडेंट और था मदरसे में। इसमुहु सलीमुन, उस स्टूडेंट का नाम क्या था, सलीम। ला यजतहिदु, इसमुहु ये हा ज़मीर है, ला यजतहिदु फी दरसी, वो कोशिश नहीं करता था सबक पढ़ने में, यानी मेहनत नहीं करता था वो पढ़ाई में। वयलअबु कसीरन, और खेलता कूदता था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खेलता कूदता था। ज़हब सलीमुन मर्रतन इला नजीब, सलीम गया एक मर्तबा नजीब के पास, यानी ये जो सलीम जो उससे बड़ा लड़का था, जो एक मर्तबा क्या किया, इसने सोचा कि मैं नजीब से मिल के आता हूँ। तो इसके बारे में बता रहे, ज़हाबा सलीमुन मर्रतन इला नजीबिन, सलीम गया एक मर्तबा नजीब के पास, फ़रआहु जालिसन, तो उसने उसे बैठा हुआ देखा। अब यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आप ज़मीर को उनके मर्जे तक पहुँचा दें, यानी ये एक ज़मीर है कि भाई उसने उसको देखा, किसने किसको देखा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सलीम ने नजीब को देखा बैठा हुआ, अमामा तावीलती ही, अपनी मेज़ के सामने, यानी नजीब अपनी मेज़ के सामने बैठा हुआ था। ये चीज़ किसने देखी, सलीम ने देखी। और बैठ के क्या कर रहा था, यकतुबु, वो लिख रहा था, वयक़रअु, और पढ़ रहा था, वयहफ़ज़ु दरसा, और सबक को याद कर रहा था। तो इन सब का मफ़ूल है भी ये दर्स ही है, ये बारीक बारीक चीज़ें आपको याद करते हुए चलनी है, जो मैं इंशाअल्लाह वक्ती तौर से आपको बता दूंगा। कहेगा कि भाई क्या लिख रहा था, क्या पढ़ रहा था, क्या हिफ्ज़ कर रहा था, सबका मफ़हूम है कि ये सबक को लिख रहा था और पढ़ रहा था और याद कर रहा था। वल अरक़ु यसीलु मिन जबीनिही, और पसीना, आरकुन का माने क्या है, पसीना। और पसीना, अब आगे एक मस्दर, एक फ़ेल आया है, साला यसीलु सैलानुन, इसके माना है बहना। साला यसअलु के माना कुछ और आता है, उसके माना है सवाल करना। और साला यसीलु सैलन व सैलानन, सयलानन, सयलानुन, इसके माना है बहना। जिन के माना माथा, पेशानी। और हाल ये था कि पसीना उसकी पेशानी से बह रहा है, यानी जिस वक्त वो याद कर रहा था उस वक्त पसीना उसकी पेशानी से बह रहा है। फ़क़ाला लहू, तो सलीम ने नजीब से कहा, फ़क़ाला सलीमुन, सलीम ने कहा, लहू नजीब से, कैफ़ ताख़ुज़ुल जाइज़ता, कैसे आप लेते हो इनाम, आप इनाम कैसे ले लेते हो, आपको इनाम कैसे मिल जाता है। या नजीब, ए नजीब, ए नजीब, आपको इनाम कैसे मिल जाता है, आप इनाम कैसे लेते हो। फ़क़ाल लहू नजीब, तो कहा उससे नजीब ने, अलम तारिफ या सलीम, देखो ये आरफा माजी है और यारिफू इसका मुजारा है। यारिफू इसके माना है पहचानना।
اور اگر यारिफू से शुरू में मैं लफ्ज लम लगा दूंगा, लम, लम यारिफू, यारिफू से शुरू में मैंने लम लगा दिया, तो ये जो यारिफू था, लम के लगते ही ये क्या हो गया, इस पेश खत्म हो गया और अब यहाँ पे जज्म आ गया, जज्म आ गया, लम यारिफ हो गया, लम यारिफ हो गया। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब हमने एक लफ्ज बढ़ाया लम, तो माना में भी कोई तब्दीली हुई होगी। तो वो माना में क्या तब्दीली हो गई कि माना जो है इस मुजारे के, ये मुजारा मनफी था, तो इस मुजारा मनफी के माने अब कैसे हो गए, माजी मनफी के हो गए। इसके माना हो गया मा आरफा, मा आरफा, यानी इसके माना अब हो गए उसने नहीं पहचाना। उसने नहीं पहचाना, और इसके माना भी यही हो गए, दोनों के माना बराबर हो गए। तो लम के लगाने से क्या होता है कि इस मुजारे के अंदर माजी मनफी के माना पैदा हो जाते हैं। तो ये जो आ है, शुरू में आ है, एक तो ये हमजा, और इसी तरह ही एक है हल। इन दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का मतलब है इस्तिफहाम, सवाल करना। दोनों का मतलब क्या होता है, इस्तिफहाम, यानी सवाल पूछना। तो अब ये पूछ रहा, अ क्या लम तारिफ, तूने नहीं पहचाना, या सलीम ए सलीम, ए सलीम क्या तुझे पता नहीं चला, कैफ आखुजुहा, मैं कैसे लेता हूँ उसको, यानी जाइज़तुन को, इनाम को कैसे लेता हूँ। ये अखज़ याखुज़ु, ये इसके अंदर जो हमज़ा शुरू में आया है एक, वो वाहिद मुतकल्लिम का है। ये था कैफ़ा अखुज़ु, याखुज़ु था, लेकिन इसको क्या कर दिया, आखुज़ु कर दिया फिर। तो ये हो गया कैफ़ा आखुज़ु। हकीकत में अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसा था, अखुज़ु, अखुज़ु। तो इन दोनों को मिला करके इस पर मद रख दिया, तो अब ये हो गया आखुज़ु, कैफ़ा आखुज़ुहा, ए सलीम क्या तूने नहीं पहचाना, मैं कैसे लेता हूँ उसको। उनजुर, गौर से देख, उनजुर के मैंने देख, इलल अरक़ी, पसीने की तरफ, अल्लज़ी यसीलु, अल्लज़ी के माना क्या आता है, जो, अल्लज़ी के माना जो, पसीने की तरफ देख जो यसीलु, बह रहा है, मिन जबीनी, मेरी पेशानी से, मेरी पेशानी से जो पसीना बह रहा है इसको देख। तालम, तुझे मालूम हो जाएगा, तू पहचान लेगा, कैफा, कैसे आखुजुहा, मैं उसको लेता हूँ, तुझे पता चल जाएगा इनाम मुझे कैसे मिलता है, पहले मेरी पेशानी से जो पसीना निकल रहा है उसको देख ले। फा के माना आता है तो खजीला यखजलु, खजालतन, इसके माना है शर्मिंदा होना। फ़खजीला सलीम, तो सलीम शर्मिंदा हुआ, सलीम ये बात सुन के शर्मिंदा हुआ। सुम्मा काला, फिर, सुम्मा के माना फिर, काला सलीम ने कहा, अल आना, अल आना के माना आप नोट कीजिए, अब, आरफ्तु, मैंने पहचान लिया, आरफा या आरिफु, मैंने पहचान लिया, ए नजीब, कैफ़ा ताख़ुज़ुल जाइज़ता, कैसे लेते हो आप इनाम, व बाद हाजा, और इसके बाद, यानी इस वक्त के बाद, आना, आना के मैंने मैं, अइज़न मैंने भी, आना अइज़न मैं भी, अजतहिदु मेहनत करूँगा, व अक़रऊ, और पढ़ूँगा, और इसके बाद मैं भी मेहनत पढ़ूँगा, मेहनत करूँगा और पढ़ूँगा, खूब मेहनत से पढ़ूँगा। इस तरह भी आप तर्जमा कर सकते हो। तर्जमा एक बार मैं करूँगा इसका, गौर से देखना। कैफ़ ताख़ुज़ुल जाइज़ता, कैसे लेते हो आप इनाम। काना नजीबुन तिलमीज़न मुज्तहिदन फ़िल मदरसती, नजीब एक मेहनती स्टूडेंट था, मेहनती तालिब इल्म था मदरसे के अंदर।
वकान याखुज़ु फ़ी कुल्लि इम्तिहान जाइज़तम मिनल अमीदी, और वो लेता था हर इम्तिहान में इनाम मोहतमिम से। वकान फ़ी तिलकल मदरसति तिलमीज़ुन अकबर मिन्हु, और उस मदरसे के अंदर एक स्टूडेंट और भी था उससे बड़ा। इस्मुहु सलीमुन, उसका नाम सलीम था। ला यज्तहिदु फ़ी दर्सी, वो मेहनत नहीं करता था सबक में। वयलअबु कसीरन, और खेलता था बहुत ज़्यादा। ज़हब सलीमुन मर्रतन इला नजीबिन, सलीम गया गया सलीम एक मर्तबा नजीब के पास। फ़रआहु जालिसन अमामा ताविलती, तो उसने देखा उसको बैठा हुआ अपनी मेज़ के सामने। यक्तुबु व यक़रअु व यहफ़ज़ु दरसा, वो लिख रहा था और पढ़ रहा था और याद कर रहा था, हिफ्ज़ याद कर रहा था सबक को। वल अरक़ु वल अरक़ु यसीलु मिन जबीनिही, और पसीना बह रहा था उसकी पेशानी से। हाल ये कि पसीना पसीना उसकी पेशानी से बह रहा है। फ़क़ाल लहू, तो उसने उससे कहा, यानी सलीम ने नजीब से कहा, कई फ़ता खुजुल जाइज़ता, तुम कैसे ले लेते हो इनाम, या नजीब ए नजीब। फ़क़ाल लहू नजीब, तो नजीब ने उससे कहा, तो कहा उससे नजीब ने, अलम तारिफ या सलीम, क्या तुझे पता नहीं चला ए सलीम, कैफ़ आख़ुज़ुहा, कैसे मैं लेता हूँ उसको। उन्जुर इलल अरक़ अल्लज़ी यसीलु मिन जबीनी तालम कैफ़ आख़ुज़ुहा, देख पसीने की तरफ जो बह रहा है मेरी पेशानी से। तालम, तू जान लेगा, कैसे मैं उसको लेता हूँ, तू जान लेगा कैसे लेता हूँ मैं उसको, इनाम को। फ़खजिल सलीम, तो शर्मिंदा हुआ सलीम। सुम्मा क़ाल, फिर कहा, अलआन अरफ़्तु या नजीबु, अब मैंने जान लिया ए नजीब, कैफ़ ताख़ुज़ुल जाइज़ता, कैसे लेते हो तुम इनाम। व बाद हाज़ा, और इसके बाद, अना अइज़न, मैं भी मेहनत करूँगा और पढ़ाई करूँगा। ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब अगला सबक सुनिए। सबक नंबर 33, फ़ी दारिल इक़ामती, दारुल इक़ामा के अंदर, यानी हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल जहाँ पे क़याम करते हैं। इक़ामतुन के माना है क़याम करना, दारुल के माना घर, क़याम करने के घर में। यहाँ पे सवाल जवाब हो गई सबक के अंदर। एक सवाल करने वाला अली है, दूसरा जवाब देने वाला नसीम है। अलीयुन, अली ने कहा, अय्न तस्कुनु या नसीमु, कहाँ तुम रहते हो ए नसीम। सकना यस्कुनु, सुकूनन के माना है क़याम करना, रहना। ए नसीम, तुम कहाँ रहते हो। नसीम, नसीम ने कहा, अना अस्कुनु फ़ी दारिल इक़ामती, मैं रहता हूँ, मैं क़याम करता हूँ दारुल इक़ामा में, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अलीयुन, फिर अली ने पूछा, मा रक़्म गुरफ़ती का, आपके कमरे का नंबर क्या है। हॉस्टल में देखा होगा आपने, हर कमरे का एक नंबर होता है, तो ये पूछा तुम्हारे कमरे का क्या नंबर है। माँ के माना आते हैं क्या, रकमुन के माना नंबर, गुरफतुन के माना कमरा। क्या नंबर है आपके कमरे का। नसीमुन, नसीम ने कहा, रकम गुरफती सित्ततुन, रकम कहते हैं नंबर को, मेरे कमरे का नंबर 6 है, मेरे कमरे का नंबर 6 है। फिर अली ने दूसरा सवाल किया, अलीयुन हल तस्कुनु मुनफरिदन, क्या तुम रहते हो अकेले। सकना यस्कुनु, हल के माना क्या, हल तस्कुनु मुनफरिदन, क्या तुम अकेले रहते हो। मुनफरिदन के माना तन्हा। नसीमुन, तो नसीम कह रहा, ला नहीं, बल अस्कुनु मा अरबाती तलामीज़ा, नहीं बल्कि, बल के माना, बल मैंने बल्कि, नहीं बल्कि, अस्कुनु मैं रहता हूँ, मा अरबाती तलामीज़ा, 4 स्टूडेंट के साथ। अलीयुन, अली ने पूछा, हल हुम यक़रऊन माका फ़ी सफ़्फ़िका, क्या वो सारे के सारे पढ़ रहे हैं, क्या वो सारे के सारे पढ़ते हैं। मा का, मा के माना आते हैं साथ, काफ मैंने है तेरे, क्या वो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं। फ़ी सफ़्फ़िका, तुम्हारी जमात में। सफ़ून के माना आते हैं क्लास, तुम्हारी क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ते हैं। पानी, पानी। नसीमुन, नसीम ने कहा, ला नहीं, बल जमीअहुम यक़रऊन फ़ी सुफ़ूफ़िन मुख्तलिफ़तिन, बल्कि वो सारे के सारे, यानी जमीअहुम, उनमें से तमाम,
ہم میں نے ان میں سے، اور جمیعن میں نے سب، بلکہ ان میں سے تمام، یقرؤون پڑھتے ہیں، فی صفوف مختلفۃ الگ الگ کلاسز میں. صفون کی جماعت یہ صفوف، اور مختلف ان کے معنی ہے الگ الگ. علی جن، پھر علی نے سوال کیا، این تاکلو، این کہ میں نے کہا، تاکلو میں نے تم کھاتے ہو. اس میں دیر لگنے والے کوئی چیز نہیں ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ ان کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے. جو نیا لفظ آئے گا اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں گا. تو اس کو آپ جلدی سے جلدی اس کتاب کے اندر جو تعبیرات ہے، جو الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لیجئے. این تاکلو یہ ایک پوری تعبیر ہے، آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. این تسکنو، این تذهبو، این تقرؤ، این تحفظو، این تصلی، تم کہاں نماز پڑھتے ہو. تو ہے این تاکلو، تم کہاں کھاتے ہو. تو نسیم بتا رہا ہے، انا آکل الطعام فی غرفتی، میں کھاتا ہوں کھانا، میں کھاتا ہوں کھانا. طعام ان کے معنی ہے کھانا، بھوجن، فوڈ. میں کھاتا ہوں کھانا فی غرفتی، اپنے کمرے میں اپنے کمرے میں کھانا کھاتا ہوں. علی، اب علی اس نے سوال کیا، حل تاکل منفردا، کیا تم تنہا کھاتے ہو، کیا تم اکیلے کھاتے ہو. حل کے معنی کیا، تاکلو میں نے تم کھاتے ہو، منفردا تنہا. نسیم، نسیم نے کہا نہیں، بل آکل مع اصحابی علی مائدۃ واحدۃ، بلکہ میں کھاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر. مائدۃ کا معنی ہے دسترخوان، واحدۃ کا معنی ہے ایک، ایک دسترخوان پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھاتا ہوں. علی، اب علی نے سوال کیا، کم تلمیذا یسکن فی غرفۃ واحدۃ، کتنے شاگرد، کتنے طالب علم، کتنے اسٹوڈنٹ، یسکن رہتے ہیں ایک کمرے میں. ایک کمرے میں کتنے بچے رہتے ہیں. نسیم، نسیم بتا رہا ہے اربعۃ تلامیذ فی الغالب، یعنی غالباً، تقریباً، غالباً کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ، غالباً 4 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک کمرے میں، غالباً 4 اسٹوڈنٹ. تو اس کے اندر جو 2 3 نئے نئے الفاظ آئے ہیں، میں ان کا مطلب آپ کے سامنے نوٹ کر رہا ہوں. دارالاقامہ، اس کا مطلب ہے ہاسٹل. سکنا، یسکنو، سکونن، اس کے معنی ہے قیام کرنا، رہنا. رقبن، اس کے معنی ہے نمبر. غرفۃ کے معنی کمرہ پہلے آ چکا ہے. اور منفردن، منفردن اس کے معنی ہے تنہا. تلمیذ ان کی جمع تلامیذ آتی ہے. مع کے معنی ہے ساتھ، مع اس کے معنی ہے ساتھ. صفون جمع صفوف، اس کے معنی ہے جماعت، کلاسز، کلاس. اگلے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں. الخصال، اس کا مطلب ہے عادتیں، عادتیں. یہ ویسے تو پوری ایک نظم ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا عادتیں ہیں، اور عربی کے اندر ان کو عادتوں کو کیا کیا کہتے ہیں. شر المقال الکذب خیر الخصال الادب، شر المقال الکذب خیر الخصال الادب، البخل عیب فاضح والجود ستر صالح. ہمارے اساتذہ کرام نے اس پورے سبق کو حفظ کرایا تھا، لہٰذا میری آپ سے گزارش یہی رہے گی کہ آپ اس نظم کو حفظ یاد کریں ضرور. شر کے معنی آتے ہیں بری، شر ان کے معنی بری. المقال اس کے معنی ہے بات. الکذب اس کے معنی ہے جھوٹ. خیر کے معنی ہے اچھے، خصال کے معنی ہے عادت.
ادب کے معنی تہذیب ادب، خصال کے معنی عادت، بخل کے معنی ہے کنجوسی، بخل کے معنی ہے کنجوسی، فاضحun کے معنی ہے رسوا کرنے والی، جودن کے معنی ہے سخاوت، سترن کے معنی ہے ڈھال پردہ، سترن کے ویسے معنی تو آئے گے پردہ، لیکن یہاں پر ایک ترجمہ ہوگا اس کا ڈھال، صالحن کے معنی نیک، عقل کے معنی عقل، قاضٍ کے معنی قاضی فیصلہ کرنے والا، عادل کو معنی نیک انصاف کرنے والا۔ ترجمہ دیکھتے چلیے، شر المقال الکذب، بری بات ہے جھوٹ بولنا، خیر الخصال الادب، اور عادتوں میں اچھی ہے یعنی اچھی عادت ہے ادب، البخل عیب فاضح، کنجوسی رسوا کرنے والا عیب ہے، کنجوسی رسوا کرنے والا عیب ہے، والجود ستر صالح، اور سخاوت نیک پردہ ہے، نیک ڈھال ہے، یا کہہ دیجئے کہ سخاوت اچھی ڈھال ہے، اچھا پردہ ہے۔ جو آدمی سخی ہوتا ہے اس کے بہت سارے عیبوں پر پردہ ڈل جاتا ہے، اس کی سخاوت یاد رہتی ہے۔ العقل قاضٍ عادل، عقل انصاف کرنے والا جج ہے، انصاف کرنے والا قاضی ہے، والعجب داء قاتل، اور گھمنڈ، عجب کہتے ہیں گھمنڈ کو، تکبر کو، خود پسندی کو، اور گھمنڈ قتل کرنے والی بیماری ہے، داؤن کے معنی کیا ہے؟ بیماری، اور عجبن کے معنی ہے گھمنڈ۔ العمر ضیف راحل، عمر چلا جانے والا مہمان ہے، ضیفن کے معنی ہے مہمان، اور راحل کے معنی ہے کوچ کرنے والا، سفر کرنے والا، عمر چلا جانے والا مہمان ہے، والمال ظل زائل، اور مال ختم ہو جانے والا سایہ ہے، ظل کے معنی سایہ، اور زائل کے معنی ہے ختم ہو جانے والا۔ البر للحب سبب، نیکی جو ہے وہ محبت کا سبب ہے، نیکی سبب ہے محبت کے لیے، لام کے معنی ہے لیے، حب کہتے ہیں محبت کو، البر للحب سبب، ان البخیل لا یحب، انا کے معنی آتا ہے بے شک، بخیل کے معنی ہے کنجوس، بے شک کنجوس سے لا یحب محبت نہیں کی جاتی، بے شک کنجوس سے محبت نہیں کی جاتی۔ الکذب والنمیمۃ والغدر شر شیمہ، کہ جھوٹ اور چغل خوری اور دھوکہ دینا، غدرن کے معنی ہے دھوکہ دینا، شرر کے معنی ہے بری، اور شیمہ کے معنی عادت، شیمتن کے معنی شیمتن ہوگا، شر شیمتن بری عادت ہے، جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا اور دھوکہ دینا بری عادت ہے، فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے جلدی کیجئے، جلدی کیجئے۔ واجل جلدی کیجئے، نیکیوں کی اور، نیکی کے کام میں جلدی کیجئے، من حذر الفواتی، فوت کے یعنی موت کے خوف کی وجہ سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، اس ڈر سے آپ نیکی کے کام کو جلدی کرنا، جلدی کرو نیکی کے کام میں۔ ترجمہ دیکھیے آپ اس کا، الخصال عادت، شر المقال الکذب، بری بات ہے جھوٹ بولنا، خیر الخصال الادب، اچھی عادت ہے ادب کرنا، البخل عیب فاضل، کنجوسی رسوا کرنے والا عیب ہے، والجود ستر صالح، اور سخاوت اچھی ڈھال ہے، والعقل العقل قاض عادل، عقل جو ہے انصاف کرنے والا قاضی ہے، والعجب داء قاتل، اور گھمنڈ قتل کرنے والی بیماری ہے، العمر ضیف راحل، عمر وہ چلا جانے والا مہمان ہے، سفر کرنے والا مہمان ہے، والمال ظل زائل، اور مال ختم ہو جانے والا سایہ ہے، البر للحب سبب، نیکی محبت کے لیے سبب ہے، محبت کا سبب ہے نیکی، ان البخیل لا یحب، بے شک کنجوس سے محبت نہیں کی جاتی، الکذب والنمیمۃ،
جھوٹ اور چغل خوری، والغدر شر شیمتن، اور دھوکہ دینا بری عادتیں ہیں، وعجل الی الخیرات، نیکی کی طرف جلدی کیجیے، من حذر الفواتی، موت کے خوف کی وجہ سے۔